स्वागतम 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 है तरसते करोड़ों नमन के लिए है करोड़ों करोड़ों नमन के लिए है तरसते करोड़ों नमन के लिए है तरसते करोड़ों नमन के लिए भाव माला लिए नित पुकारा करें भाव माला रे नित पुकारा करें क्या मिला है कथ हम नहीं जानते क्या मिला है कथ हम नहीं जानते क्या मिला है कथ हम नहीं भाग्य दर्शन तुम्हारा होए धन हम भाग्य दर्शन तुम्हारा होए धन हम स्वागतम 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 हे दया सिंधु समरथ दया कीजिए 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 ऐसे वरद हस्त के छत्र छाया तले ऐसे वरद हस्त के छत्र छाया तले क्या बोलते हैं इस बात से इसमें लाइट नहीं नहीं परमिशन बंद करो वही कह रहा है रिकॉर्डिंग
अभी सत्संग का रिकॉर्डिंग नहीं करना लेने चलेगा वीडियो बना ले जगह कितना है इसमें ठंडा ना लेके नहीं फिर ऊपर कौन राजू है यार बोलो कैसे जा ही नहीं रहा ऊपर जा रहा हमारे के लगे माइक साइड करेगा ठीक है बैठने दीजिए चलो चलो जल्दी चलो दौड़ के आओ प्रेमियों कुछ आवश्यक सूचनाओं से सुनो ये गुरु पूजा जीवन रक्षक गुरु पूजा पावन पर्व ये 30 तारीख तक चलेगा ये 30 तारीख यानी ये साप्ताहिक है एक सप्ताह ये पूजन चलेगा इसलिए हमारी आप लोगों से प्रार्थना और प्रशासन के अनुसार कि क्षेत्रीय लोग ये 6 जिलों के आए हैं सीतापुर है लखीमपुर है शाहजहाँपुर है बरेली है आप लोग कभी चले जाएं 25 तारीख को आ जाए 25, 26, 27, 28, 29, 30 आपको सत्संग मिलेगा पूजा का पूरा मौका और इनके आदेश का पालन भी हो जाएगा यही चतुराई है कि हम लोग अपना काम बना लें और उसे कोई समझ न पाए तो इसलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें जो क्षेत्रीय लोग हैं सीतापुर के हैं शाहजहाँपुर के हैं मतलब यानी लखीमपुर के हैं हरदोई के हैं आप आज चले जाओ और 25 को आ जाओ फिर 5 दिन रहो सत्संग सुनो खूब पूजा करो आपको मना नहीं तो शासन प्रशासन का आदेश भी पालन हो जाएगा अपनी पूजा हो जाएगी अपने को तो पूजा सत्संग के मतलब है बाकी ये नहीं है जो तो आप अभी चले जाओ और 25 को आ जाओ 25 को आ जाओ 26 को 27, 28, 29, 30 तक पूजन चलेगा प्रसाद मिलेगा सत्संग मिलेगा इसलिए इस बात को ध्यान में रखें और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके तत्काल अपना चले जाओ और 25 में आ जाओ 25 में आ जाओ 26 में 27 में जब आपको फुर्सत हो 28 में 29 ये 30 तक पूजन चलेगा ये साप्ताहिक पूजन का कार्यक्रम है 30 तक चलेगा आपको पूजा करें फुर्सत में सत्संग सुने और दरस व परस सब लेकिन अभी कुछ नहीं होगा इसलिए ये हमारी प्रार्थना स्वीकार करें आप भंडारों में भोजन ले लें तो भोजन भी मिल जाएगा अभी हम आपको दर्शन देंगे आपका दर्शन करेंगे आपको प्रणाम करेंगे और आपको प्रसाद देकर सम्मान के साथ विदा करेंगे और ये कहेंगे कि 25 के बाद कभी आ जाओ और यहाँ पर क्योंकि फुर्सत होगी भीड़ भाड़ भी नहीं होगी आप पूजा भी कर लेंगे और प्रशासन के आदेश का पालन भी हो जाए क्योंकि प्रशासन ने प्रार्थना की है कि हमारी नौकरी का सवाल है इस समय भीड़ भाड़ कहीं नहीं है रैलियां यात्राएं सभी बंद कर दी गई हैं इसलिए हमने पहले ही आज सुबह यात्रा थी मैंने पहले बंद कर दी
मैं तो आदेश का पूरा पालन करना, आचार संहिता का पूरा पालन करना और पूर्ण अनुशासन में रहना, ये मैंने हमारे गुरु ने मुझे सिखाया है और मैं भी लोगों को यही शिक्षा देता हूँ, यही शिक्षा। तो इसलिए अगर हमारा कुछ मान सम्मान रखना चाहते हो तो आप लोग तत्काल भंडारे में भोजन लो। अभी मैं आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रसाद दूंगा और सम्मान के साथ आपको विदा करूंगा। तुम्हारा सब काम हो गया, भंडारे का भोजन भी मिलेगा और ये वचन भी आपको सत्संग वचन में मिलेंगे और प्रसाद भी मिल जाएगा। चाहे वो 8 दिन रहकर यही काम करो, चाहे 1 ही दिन में कर लो, आपको तो अपने लाभ से मतलब, लाभ किसी तौर से आपको दे दिया जाए वो तो लाभ देने वाले पर है, कोई तारीख वारीख लाभ देने की नहीं होती। वो तो जब मौज मर्जी होती है, जीवों के अंदर कोई भाव कोई मतलब देखा जाता है तो उसी के अनुसार उनको वो लाभ दे दिया जाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समर्थ तथा दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, जीवन रक्षक गुरु पूजा पावन पर्व में सम्मिलित होने वाले ये तमाम प्रेमी जन प्रांतों से आ गए हैं और आपका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे पर्व में आप सम्मिलित हो गए हो और इसका लाभ आपको मिलेगा। यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा, चाहे तुम 1 दिन रहो चाहे 1 सप्ताह रहो, वो तो लाभ देने वाले पर है, कैसे देगा, किस तरीके से देगा, कौन सा विधि विधान बनाएगा, कौन सी योजना बनाएगा जिससे किसी को हमसे कोई परेशानी न हो। हमने 9 वर्ष ये पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर 2 धर्म का सच्चा संदेश दिया है, मानवता इंसानियत का, प्रेम प्यार मोहब्बत का, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार का, माँ बहन बेटी की पहचान का। जो मैंने ये संदेश दिया है ये किसी ने नहीं किया और 9 वर्ष से आपको समझाया और आज भी आपको दे रहा हूँ। तो संदेश संदेश उस सत्य देश का संदेश यहाँ तो दिया जा रहा, लेकिन है सत्य देश जाने का। हमारी जीवात्मा सूरत सत्य देश अपने निज धाम, निज घर, अपने निज मालिक प्रीतम के पास कैसे पहुंचेगी और कैसे सच्ची सुख शांति पाएगी, यह संदेश आपको बराबर दिया जा रहा। यह कहीं नहीं होता, आप हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ ये संदेश कहीं नहीं होता। तो सोचना चाहिए लोगों को, इसकी तो जरूरत है। अगर ये संदेश सब जगह होने लगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ देश में सच्ची सुख शांति आ जाएगी, बीमारी बीमारी ऐसा चली जाएगी, प्रकृति कोई प्रकोप नहीं करेगी। आप प्रकृति का कहना नहीं मानते हो, अपनी मनमुक्ता में आकर के जो मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुचार या आपने किया, ये उसी की सजा का फल है, उसी की सजा है, उन्हीं कर्मों की सजा है। और तुम इस बात को जानते नहीं, कोई नहीं जानता कि प्रकृति रुष्ट क्यों हो गई, प्रकृति हमारे से नाराज क्यों हो गई, और प्रकृति को खुश करने का किसी के पास कोई साधन उपाय नहीं है, केवल संत महापुरुषों के सिवा। संत महात्माओं का सीधा संबंध प्रकृति से होता है और प्रकृति उनके अनुसार काम करती है
उन्होंने प्रकृति पर भी अपना एक तरह से अधिकार जमा रखा है, जो वो कहेंगे वही प्रकृति करेगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उनकी वाणी में कितनी दया कृपा मेहरबानी भरी है। उनकी वाणी में सबके प्रति सबको लाभ मिले और सबको सुख शांति मिले और सब प्रेम प्यार मोहब्बत में, परिवार में, समाज में, देश में अपनी अपनी जातियों में रहें। यह शिक्षा संत महात्मा दी थी। अगर इसी शिक्षा का प्रसारण हिंदुस्तान में शुरू हो जाए तो कोई दुख तकलीफ, कोई अव्यवस्था, कोई प्राकृतिक प्रकोप, बीमारी, महामारी, ये लड़ाई झगड़ा, ये मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार, ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन महात्माओं के सिवा एक काम कोई नहीं कर सकता। आपने तो 70 साल की आज़ादी देखी है, कितने चुनाव हुए, कितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बने, लेकिन किसी ने आज तक जनता का कोई काम नहीं बनाया। ये बनते रहे, बिगड़ते रहे, हटते रहे, लेकिन जनता का कोई काम नहीं। तो आपको तो सोचना चाहिए, ये चुनाव प्रणाली जनता को सुख देने वाली नहीं है। वो तो महापुरुषों की प्रणाली, महापुरुषों की भूमिका, उनकी योजना जो यहाँ पर लागू होगी तब जीवों को सुख शांति मिलेगी। उस योजना का नाम है दूरदर्शी, जो सबके कष्टों को दूर करेगी, जो दूर तक देखती है, दूर तक समझती है, दूर तक जानती है और सबके दुख को दूर करने की योजना, भूमिका, व्यवस्था रखती है। उसको कहते हैं दूरदर्शी। और वो आएगी, उसका समय सब निश्चित, दिन, तारीख, मुहूर्त सब निश्चित है। कहा था बच्चा, जब मेरी दूरदर्शी आएगी माँ बहनों के लाज बचाएगी। दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत। दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। ये भारत विश्व का अगुआ रहा और रहेगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इसलिए आप व्यवस्था को समझें, अपनी जगह तटस्थ रहें, मजबूती से खड़े रहें। एक दिन वो समय आएगा जिसके लिए बाबा जी ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा था, जोर लगा ले अहले जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। इस बात को आपको गांठ में बांध लेना चाहिए और इसी सिद्धांत पर चलना चाहिए, तब वो सुख शांति सबको मिलेगी। वो सच्चा सतयुग देखने को मिलेगा और वो सत्य का युग होगा, सच्ची विचारधारा का और सत्य बोलने का और सत्कर्म करने का युग होगा। इसलिए आप संदेश तो सुन ही रहे। अरे चाहे एक घड़ी का सत्संग हो, आपको मिल जाए, उसी से काम हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि मतलब सुनाया तो मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012 तक सुनाया गया। किसने सुना और किसने माना और किसने जाना और किसने पहचाना और किसने अपनी जीवात्मा का कल्याण कर दिया। ये सब के सब चारे पाएंगे। इसलिए हमारा मतलब भीड़ लगाने का नहीं है। भीड़ लगाना हम अच्छा नहीं समझते। एक कोई विभीषण, एक कोई हनुमान मिल जाए तो लंका का काम हो जाएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन वो विभीषण, वो हनुमान कब निकलेगा, कौन बनेगा, कौन सामने आएगा, कौन ये काम करेगा, किसका नाम होगा, इतिहास किसके नाम का बनेगा, ये सब जानकारी हमने आपको पहले से करा रखी है। आप न समझ पाए मेरे वचनों को, मेरी वाणी को, वो बात एक अलग की है। मैंने इस 9 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, और ऐसा नहीं शासन प्रशासन से परमिशन लेकर, मैंने ये सारे हिंदुस्तान में
ये आध्यात्मिक संदेश दिया है। और इसीलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हम लोग जब हमेशा शासन प्रशासन का आदेश मानते रहे, उनको आदेश को लेकर ही मैंने ये बिगुल बजाया है कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। तो आज भी हमें आपको काम करना है। क्या जरूरी है कि भीड़ लगा कर क्या पूजा होती है? अरे पूजा तो अकेले में होती है। पूजा तो अपने निजी लाभ के लिए होती है। वो मैंने एक साप्ताहिक कार्यक्रम रखा है कि 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 किसी दिन आप आ जाओ, पूजा कर लो, चले जाओ, तो तुम्हारा काम भी हो जाए और उधर प्रशासन का आदेश पालन हो जाए। यही तो बुद्धिमानी है। इसलिए आज आप लोग चले जाओ और 25 तारीख, 25, 26, 27 किसी दिन आ जाओ। तुम्हारे लिए 5 दिन पूजा के सुरक्षित है। लाभ आपको तौर तरीके से मिलेगा। अपनी हट से, अपनी जिद से आप कोई लाभ नहीं ले सकते। लाभ तो देने वाले पर निर्भर है, वो कैसे दे रहे। आपको यहीं से फेंक दे, वो उसकी मौज मर्जी पर है। जब उनके आदेश का पालन करोगे तो लाभ आपके पास होगा। मैंने सब कुछ आपको समझा दिया था। ये मानव शरीर है, परमात्मा ने बड़े भाग से दिया है। हमें इसको भाग्यशाली ही बनाना। भाग्यशीलता क्या है कि जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले। इस काम के लिए हमको मालिक ने यह शरीर दिया। अगर ये काम आपने नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ में चला गया। और कितनों करोड़ों का जा रहा, किसी की समझ में नहीं आया कि मानव शरीर क्यों मिला है। क्योंकि यहाँ तो जानकारी केवल ये चीज दे दी गई है, आहार निद्रा भय मैथुनस्य, खाना पीना सोना कमाना, मल मूत्र त्याग करना, औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा मानव जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बताया गया और न किसी के जाना। सभी इंद्रियों के, भोगों के, इन्हीं कर्मों में फंसे रहे। अनमोल जीवन चला गया, व्यर्थ में चला गया। कहा था महापुरुषों ने, दिवस गमायो खाए, रहन गवाई सोए और दिवस गमायो खाए। और हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। कहा हीरा के समान ये कीमती, जिसकी कोई मूल्य नहीं है, ऐसा ये मानव तन शरीर परमात्मा ने हमें आपको अब की बार इसी काम के लिए दिया था कि जाओ मृत्युलोक मंडल में संत महापुरुष की तलाश करना, जो मानव जीवन का अर्थ जानते हैं, मानव जीवन की सार्थकता जानते हैं, मानव जीवन किस लिए मिला वो उनको सब मालूम है। वो मिल जाएंगे, आपको रास्ता बता देंगे तुम्हारे सच्चे घर का। आप रास्ते पर चलकर अपने घर चले जाना, बस आपकी मंजिल पूरी होगी। इतने काम के लिए मिला। और जब तक ये नहीं करोगे तब तक तो भाई कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे आने जाने से कोई लाभ नहीं है। पहले तो मानव शरीर की कीमत समझो। महापुरुषों ने क्या कहा, ये तन का फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। का ही जीवन मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं है। विषय भोग करके सत्कर्म, कोई शुभ कर्म करके इंद्रियों वाला स्वर्ग लोक में जा सकते हो, लेकिन वहां से भी जब पुण्य खत्म हो जाएगा वहां से ढकेल दिया जाएगा। पूर्ण छीड़े मृत्यु लोके, वो पुण्य जब छीड़ हो जाएगा तो मृत्यु लोक में आपको फिर ढकेल दिया जाएगा। इसका मतलब बीच के किसी लोक से हम अपने घर नहीं जा सकते। वो तो मृत्यु लोक में संत महापुरुष मिले, वो युक्ति दे दें, रास्ता बता दें, उनकी दया हो जाए, उस रास्ते पर चलकर आप अपने घर जा सकते हैं। कितना सरल रास्ता दे दिया कलयुग में, जो अन्य युगों में बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षियों अवतारी शक्तियों को नहीं मिला। वो रास्ता आज उनकी दया कृपा से
हमें आपको बड़ी सरलता में मिल गया। तो हमें आपको असली काम तो ये है भजन, भजन करो। 8 घंटे परिवार की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, पालन पोषण के लिए 8 घंटे करो, वो भी सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से। और इसके बाद समय जब शाम को आओ, भोजन के पहले, सोने के पहले 1 घंटा इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा से उस परमात्मा का भजन करो। सुबह और शाम दोनों वक्त करो, ये काम तुम्हारा सहज में हो जाएगा। इधर घर गृहस्थी का कर्जा भी निपट जाएगा, बाल बच्चों का, और इधर धीरज से 2 घंटे समय निकाल कर अपनी आत्मा का काम भी कर लोगे। देखो कितना सरल। ना कलयुग में कोई साधु नहीं बनना, कोई दाढ़ी बाल नहीं रखाना, कोई काले पीले लाल कपड़े, यानी बाहर का पाखंड कुछ नहीं करना। क्यों? विषय अंदर का है, बाहर करने से लाभ मिलेगा नहीं आपको। तो आपको साधु बन जाना है। साधुता यानी विचारों का, ये विचार आपके सात्विक हो जाए, अच्छे हो जाए, नेक भले हो जाए, यही तो साधु की पहचान है। लेकिन साधु का मतलब जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया है, जो शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, उसे साधु कहते हैं। तभी कहा है साधु से होए न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से कभी भी काम की हानि नहीं हो सकती। अगर ये बात लोगों ने पढ़ ली होती, समझ ली होती, तो आज ये धार्मिक व्यवस्था में कोई बाधा नहीं पड़ती। लेकिन ये बेचारे कुछ नहीं जानते। ये खाने कमाने के सिवा वही पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे। पशु भी खाता है और कमाता है, बाल बच्चे पैदा करता, वही तुम कर रहे हो। तुम्हारे पशुओं में अंतर क्या है? मानव शरीर प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए सुबह शाम घर गृहस्थी परिवार में रहो, बाल बच्चों के बीच रहो, लेकिन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा का सच्चा भजन करो। ये मानव जीवन का अर्थ। तो आपको तो रास्ता मिला हुआ, घर में बैठकर आप करिए। जब कभी इच्छा हो तो सत्संग में चले आओ, वचनों को सुन लो, फिर ताकत मिल जाएगी, फिर शक्ति मिल जाएगी, विचार फिर मजबूत हो जाएंगे, मन को ताकत मिलेगी, फिर वो काम में लग जाएगा। लेकिन सत्संग नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। बिना सत्संग के, बिना सेवा के भजन नहीं होता। पहले सत्संग सुनो, तब तुम्हारे अंदर सेवा का भाव पैदा होगा। सेवा करोगे, तमाम तरह के पाप कर्म सेवा से कट जाएंगे, फिर ये मन पाक साफ हो जाएगा, तो भजन में लग जाएगा। ये काम आपको करना है। इसलिए मैं 25-26 में फिर आपको संदेश दूंगा। वो तो 5 दिन चलेगा, लेकिन अभी 24 तक कुछ नहीं। जो आदेश है मैं ही उसका पालन करूंगा। बाकी जो कहते ये कभी नहीं कहते, ये खुद ही कुछ नहीं जानते आदेश क्या है, आदेश का मतलब क्या है, ये उनको खुद ही नहीं मालूम। आदेश माने अपने देश में हम कैसे रहें, किस मर्यादा में रहें, कैसे सुंदर अच्छे खान पान में रहें, इसको कहते आदेश। जब ये मान लोगे तो संदेश समझ में आ जाएगा, और संदेश समझ में आ गया, जब सत्य देश की तैयारी हो जाएगी अपने घर पहुंचने की। तो जो चीज, क्योंकि ये कलयुग की नहीं है, इसलिए कलयुग में तो षड्यंत्र है, कलयुग में बाधा है। इनमें धर्म में बाधा, कर्म में बाधा, सच्चाई देखा नहीं, मंदिर में चीज में ताले लगे। क्या कभी सुना, पढ़ा था आपने कभी ऐसा? किसी युग में ऐसा हुआ कि धर्मस्थलों को बंद कर दो? ये क्या है? ये नास्तिकता। इसी को नास्तिकता कहते हैं। जब ऐसा समय आ जाएगा, धर्म कर्म समाप्त हो जाएगा, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, ये सब चला जाएगा,
माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाएगी, तब क्या लिखा? इसीलिए तो धर्मशास्त्रों ने पहले ही इशारा कर दिया कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी। कितना साफ लिखा, असुर अधम अभिमानी। जब तीन वर्गों में ये समाज डिवाइड हो जाएगा तब धर्म चला जाएगा, और जब धर्म चला जाएगा कोई न कोई परमात्मा की तरफ से आ जाएगा। सत्य का, धर्म का, मानवता का, इंसानियत का संदेश देने के लिए कोई न कोई आ जाएगा। तो आपको तो ये सब मालूम है, सभी यही हो रहा। गीता ने कहा यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कितना साफ गीता कह रही। सब यही कह रहे जब जब धर्म की हानि होगी, लेकिन कर्म की हानि के बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब धर्म माने व्यवस्था, धर्म माने कोई लाल पीला कपड़ा पहनना, कोई दाढ़ी बाल बढ़ाना, कोई चंदन बंदन लगाना, ये धर्म नहीं है। कागज पत्थर पानी इसमें आस्था पैदा करना ये धर्म नहीं है। इसलिए धर्म की व्यवस्था आप समझें। आज धर्म की व्यवस्था में जो आज ये बाधा पड़ी है, इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा, बहुत खराब होगा। और यही काम यानी सजू में हिरण्यकश्यप ने किया। सच्ची अच्छी बात न सुनने दिया, न सुनाने दिया, न मानने दिया। किसने? राजा हिरण्यकश्यप ने। ये राजा जब ऐसा हो जाएगा, धर्म कर्म भूल जाएगा, मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद घर जब शासक भूल जाएगा, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाएगी, तब समय खराब आ जाएगा, दुर्दिन का समय आएगा। ये सब। और त्रेता में राजा रावण, देखो ये राजा की तरफ से ही क्या हुआ। हर युग में और आज भी ये शासन प्रशासन ही रोक लगा रहा कि आप धर्म का संदेश मत दीजिए, अच्छी बात मत बताइए, अच्छे रास्ते पर लोगों को चलने की सलाह मत दीजिए। ये क्या है? ये घोर अधर्म है। और इसके ये सब भागीदार अनमनता, विशासता, निहन्ना, विक्रय, संत करना, चोफरना, चखादत का चेत्यात का, ये 10 अपराधी माने जाते। सबसे बड़ा अपराधी अनुमत शराबी निवाला। यह सब आपके सामने है, इसका परिणाम कोई अच्छा नहीं। ऐसे त्रेता में राजा की बुद्धि बिगड़ी, द्वापर में राजा रावण की बुद्धि बिगड़ी, और द्वापर में राजा कंस की बुद्धि बिगड़ी, और त्रेता में राजा रावण की बुद्धि बिगड़ी। आज कलयुग में शासक प्रशासन की बुद्धि बिगड़ी कि शराब के ठेके खुले पड़ी थे, वहां बीमारी नहीं है। जबकि मैंने कहा हमारे यहाँ 1 लाख चाहे 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन मेरे यहाँ कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई बीमार नहीं होगा। अरे कोई एक बीमार निकल आता तो आप प्रतिबंधित कर देते, आप रोक देते। जहां से 1 साल से मैं संदेश बराबर दे रहा हूं, एक दिन के लिए भी विश्राम नहीं किया, और मेरे यहाँ कोई मिला मरीज नहीं। हम तो कहते हैं अगर कोई मरीज है तो 7 दिन यहाँ रहे, भंडारे का प्रसाद पाए, सत्संग सुने, झंडे की परिक्रमा करे, तो उसकी बीमारी चली जाएगी। यहाँ तो ये और सब निःशुल्क, कोई परेशानी। हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति तमाम तरह की जनसेवी कार्य जो हिंदुस्तान में कोई संस्था, कोई मतलब समिति, संघ नहीं कर रहा है, वो जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक समिति ये सब काम कर रही है। निःशुल्क शादी ब्याह, बिना दहेज और मुंडन जो संस्कार है
हमारे शरीर जीवन के वो मुंडन संस्कार है, नामकरण संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार, ये निःशुल्क होते, कोई पैसा नहीं। हमारे यहाँ ठहरने का कोई किराया नहीं, बिजली पानी फ्री और भोजन फ्री और दवा फ्री, ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा। आज ऐसी संस्था पर प्रतिबंध लगाया जा रहा, जबकि ये काम जनहित के कोई नहीं करता। जो जनहित के काम करे उस पर प्रतिबंध लगा दो, उसको रोक दो, तो परिणाम क्या होगा ये तुम ही जानो, ये तुम ही जानोगे। ये छोटा मोटा नहीं है, कहां कहां से लोग आए हैं किराया भाड़ा खर्च करके इतनी परेशानी में। ये तुमने नहीं पूछा आज इतनी बारिश में इनको छाया मिली कि नहीं मिली, रोटी मिली कि नहीं मिली, पानी मिला कि नहीं मिला, ये कोई पूछने वाला नहीं है। और कहते हैं हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए, ये सुरक्षा कर रहे हो तुम कि व्यवस्था बिगाड़ रहे हो। खैर वो मालिक पर छोड़ दिया गया है, वो जाने उसका काम है। उसके काम पर जिसने बाधा डाली है सबको सजा मिली, सब सजा के पात्र बने। ये छोटा मोटा ये रुकावट नहीं, ये तो बहुत बड़ी चीज। इतना बड़ा संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाता, पूरी समाज को नई दिशा नया ज्ञान मिल जाता, इससे बड़ा और क्या था। वो भी निःशुल्क, कोई पैसा कोई फीस कुछ। मैं ये दान दक्षिणा ये लेने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही नहीं, नाम दान दिया, कहा जल्दी से नाम की कमाई करो। जब नाम की कमाई हो जाएगी जिसकी, और उसको हिंदुस्तान के लोग उसके चरणों पर अपनी धन दौलत रात पार न्यौछावर कर देंगे। ये तो वो चीज है। इसलिए आप लोग सम्मान के साथ विदा हो जाओ। ये अपराध वो भोगेगा जो रोकेगा, जो टोकेगा, अच्छे काम में बाधा डालेगा, ये अपराध वही भोगेगा। तुमने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, अब आप सम्मान के साथ निकल जाओ। मैं अभी रथ पर यहाँ बैठ जाऊंगा, दर्शन मत पर या रथ पर बैठ जाऊंगा और वहीं से आपको प्रणाम करूंगा, आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रसाद देकर विदा करूंगा। देखो सत्संग भी हो गया, दर्शन भी हो जाएगा, प्रसाद भी मिल जाएगा, भंडारे का महाप्रसाद भी पा चुके, काम तो आपका हो गया। वो तो मैंने आपका काम कर दिया। वो चाहे एक बार में, चाहे 10 दिन तुम पड़े रहो, 15 दिन, काम से मतलब आपका काम हो गया है। अब आप अपने अपने निवास स्थान की तरफ तैयारी करो। जो ये किया है वो भोगेगा, ये उसका काम आपका नहीं। आप तो घर से चल दिए, किराया भाड़ा खर्च करके चल दिए, इसका सब परिणाम वही भोगेगा जिसने आध्यात्मिक पराविद्या को रोका। कि जो इनको मालूम नहीं कि आध्यात्मिक पराविद्या क्या है, इनको तो ये पता ही नहीं है। ऐसी चीज का प्रसारण हर जगह नहीं होता, केवल नैमिषारण्य की तपोभूमि से हो रहा। अब पूरे यानी साल मैंने संदेश दिया, जबकि लॉकडाउन लगा रहा, सबके मुख बंद, न कोई नेता बोला, न कोई महात्मा, प्रवचन बंद, भाषण बंद, क्योंकि इनका जो जो बोला और कहा सब झूठ निकला। ये सुना सुनाया पढ़ा पढ़ाया था, अगर करा कराया होता तो झूठ नहीं निकलता। इसलिए मैं बराबर संदेश देता रहता हूँ। अभी बीच में थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था तो 1 महीने मैंने बंद रखा, मैं फिर प्रारंभ कर दूंगा। संदेश कोई नहीं रोक सकता, और ये संदेश यहाँ का नहीं। तुम यहाँ का रोक सकते हो, लेकिन सत्यदेव जिसको तुम जानते नहीं, वहां क्या रोकोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का।
जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए तो देखो इतनी कमी है अभी, जितनी तुम देर में खड़े होकर इतनी स्फूर्ति बिजली की तरह, क्योंकि अब ये काम का समय है, अब ये काम का समय है, अभी काम की ट्रेनिंग अभ्यास चल रहा। धीरे धीरे अभ्यास कर लो, ये सब काम आएगा आपके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, मैं अपने घर में आश्रम में अपने गुरु का पर्व मना रहा हूं और अपनी जगह में, तो किसी को इसमें क्या आपत्ति? क्या घर में कोई पूजा पाठ नहीं करेगा? घर में कोई अपने गुरु की यादगार नहीं करेगा? हमारा आश्रम हमारा घर है और यहाँ हजारों प्रेमी 2 वर्ष से आवास करते हैं, 2 वर्ष से रह रहे। इनकी भोजन की व्यवस्था, इनके कपड़े लत्ते की व्यवस्था, इनकी और कोई दबाव, ये सारी व्यवस्था ये हमारा आश्रम करता है। बताइए, इतनी बड़ी पाबंदी के अपने घर में नहीं बोल सकते हो, इससे बड़ा और खराब समय क्या आएगा? इसी खराब समय की बात कही की थी, तुम्हारी जबान बंद कर दी जाएगी, तुम्हारा देखना सुनना बंद कर दिया जाएगा, तुम्हें सच्ची अच्छी बात कहने का अधिकार खत्म हो जाएगा, तब समझ लेना घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। जहाँ सच्ची अच्छी बात कहने पे पाबंदी, अच्छाई सच्चाई, अच्छे सच्चे समाज का निर्माण हो जाए, सबको सुख शांति मिले, लेकिन उस पर पाबंदी, ये तो यहाँ का नियम है। लूटो खाओ मौज उड़ाओ, ये मंत्र सिखाया जाता है। ये मंत्र किनका? ये मंत्र है कलयुग का, कलयुग का ये मंत्र। जनता की जरूरी चीजों पर पाबंद लगाया जाता है, लूटो खाओ मौज उड़ाओ, ये मंत्र सिखाया जाता है। आज ये हो रहा है, लेकिन हमें आपको इसके अनुसार नहीं चलना। हमें आपको अपने सदगुरु की सीख, उनकी शिक्षा, उनका सिद्धांत, यानी सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये काम आपको करना। इसलिए घोर कलयुग है, कहना ना बोलना, कुछ ताले जुआ पर रखना और चुटकी का खेल अपनी और चुटकी बजा दिखाना, आपका ये काम है। इसलिए मैं यहीं से विराम ले रहा हूं और आप लोगों से बार बार प्रार्थना गुजारिश है कि आप लोग, ये क्षेत्रीय लोग, जो क्षेत्रीय हैं, ये सीतापुर है, लखीमपुर है और शाहजहांपुर है, हरदोई है, बरेली है, ये लोग चले जाए और ये 25 के बाद फिर किसी समय आ जाओ। पूजा तो आपके यहाँ 1 सप्ताह होगी, संदेश भी उसी समय मिलेगा, तो इस समय रह के आप क्या करेंगे?
इसलिए इनके आदेश का पालन हो जाए और अपनी व्यवस्था न बिगड़े, अपनी मर्यादा न बिगड़े, गुरु का आदर्श न बिगड़े, गुरु का अनुशासन न बिगड़े, ये हमें आपको ध्यान में रखना। तो मैं अभी आपका दर्शन करूंगा और आपको प्रसाद दूंगा, आपको प्रणाम भी करूंगा, क्योंकि आप आदेश पालन में हो। आदेश पालन करने वाले सेवादार का वो सदैव पूजनीय होता है, क्योंकि वो गुरु के आदेश में चल रहा है, इसलिए इसकी पूजा तो सबसे होती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब मैं आप सबका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि अब आप लोग घर चले जाओ और 24 के बाद 25, 26, 27, 28 जब मौका हो तो चले आओ, सत्संग सुनो और पूजा कर लो। आपकी पूजा कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारी पूजा तिथि तारीख में बंधी नहीं है, और तो सदगुरु की मौज मर्जी पर होती है, वो किसी के बंधन में नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सदा सुखानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, कोई बाधा नहीं उसमें डाल सकता, लेकिन हम अपनी व्यवस्था बदल देंगे। अरे हम 24 को नहीं तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 में पूजा कर लोगे, सत्संग सुन लोगे, प्रसाद मिल जाएगा, आपका काम हो गया। आपको किसी तारीख का हठी नहीं बनना, हठी नहीं बनना है। दया तारीख में नहीं है, दया आदेश पालन में है। इसलिए आप आदेश का पालन करो और अपने अपने घर चले जाओ। इनका भी इनकी रह जाए कि बड़े भाई आदर्शवादी है, देखो तुरंत से चले गए। ये जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, सतयुग कौन लाएगा? जय गुरुदेव, कलयुग कौन भगाएगा? जय गुरुदेव, विश्व में सुख शांति कौन लाएगा? जय गुरुदेव। इस पाठ को हमेशा याद रखो, ये मूल मंत्र है, इसको हमेशा याद रखो। और ये काम हिंदुस्तान के विश्व में कोई नहीं कर सकता, न कलजू भगा सकता, न सज्जू ला सकता। ये व्यवस्था, ये काम किसी के बस का नहीं है। तो ये बात तो आपको बता दी गई है, इसलिए मैं यहीं से विराम ले रहा हूँ और आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप हमको अपना दर्शन दें। अभी मैं आपको प्रणाम भी करूँ और प्रसाद दे दें तो घर लेके चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया। यही तुम 4 दिन करते, 5 दिन करते, 7 दिन, मैंने आपका एक ही दिन में सब काम कर दिया। एक ही दिन में आपका सब काम, भंडारे का प्रसाद भी और ये सत्संग का प्रसाद, महाप्रसाद, ये आपको मिल जाएगा और आपका दर्शन हो और आपको प्रणाम करूं, ये तो सबसे बड़ी चीज है। जय गुरुदेव। जाओ अभी छोड़ देंगे मैं ना धीरे धीरे सबका
अरे भैया दादा यहाँ लगे पहले इधर इधर यहाँ से लग रही है पीछे तरह है खड़ा हो जाएगा तुरंत हो जाएगा कहाँ पे जाइए परम दर्शन करा पहले